हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी एमजे ट्रिक्स में। मेरा नाम है मोहित गंगवार। आज हम लोग 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जिनका अनाउंसमेंट या घोषणा की जा चुकी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मार्च 2020 का 2021 का करंट अफेयर मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, जो अवार्ड्स एंड ऑनर हैं, उनको मैं अलग अलग करके बता दूंगा। ये मैंने बहुत सारे अवार्ड्स कवर करा भी दिए हैं, जैसे कि सरस्वती सम्मान है, साहित्य अकेडमी पुरस्कार है, जो फिल्म फेयर अवार्ड है, ये सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी भी दबा लीजिए। तो देखते हैं इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं। चूंकि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है तो ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम में अन्य किसी भी फिल्म से रिलेटेड पुरस्कारों से के कंपैरिजन में। तो इसके महत्वपूर्ण बिंदु ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपको जानना है कि नई दिल्ली में इनकी घोषणा की गई है। अब चूंकि कोरोना वायरस चल रहा है तो 2019 की फिल्मों के लिए अवार्ड दिए गए हैं। 2020 की जो फिल्में रिलीज हुई हैं उनमें कोई अवार्ड नहीं दिया गया है। तो ये जो आयोजन है, ये फिल्म समारोह निदेशालय एक है, इसके द्वारा ये आयोजन किया जाता है। काहे का आयोजन किया जाता है? तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का आयोजन किया जाता है। और ये जो निदेशालय है जिसका नाम है फिल्म समारोह निदेशालय, ये किसके अंतर्गत अंतर्गत आता है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये वाला जो मंत्रालय है अफेयर, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। अब विजेताओं की हम पूरी सूची देख लेते हैं कि किसको कौन सा अवार्ड दिया गया है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले फीचर फिल्म का पुरस्कार। इसमें कुछ कैटेगरीज हैं, तो जैसे कि मैं बता दूं, एक फीचर फिल्म पुरस्कार आपको देखने को मिलेगा, एक आपको नॉन फीचर फिल्म पुरस्कार देखने को मिलेगा, और एक आपको प्रत्येक भाषा के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्में देखने को मिलेंगी, और एक आपको देखने को मिलेगा अन्य पुरस्कार। तो ये कुछ 4 कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है। तो एक एक करके हम सभी कैटेगरीज के अवार्ड देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा डरना नहीं है, डेटा इसमें बहुत ज़्यादा है, लेकिन सब कुछ नहीं पढ़ना है। जो मैं आपको बताऊंगा वही उतना आप पढ़ लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपका एग्जाम में फंस जाएगा। तो देखते हैं फीचर फिल्म पुरस्कार। ठीक है, फीचर फिल्म पुरस्कार जो दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन सी है ये हमें पता लगाना है। तो मरक्कर, सर्वश्रेष्ठ पिक्चर जो है कौन सी है? मरक्कर है। पूरा नाम है मरक्कर द लायन ऑफ अरेबियन सी, ये पूरी फिल्म का नाम है। और ये मलयालम भाषा की एक फिल्म है। ठीक, मरक्कर नाम है। तो मरक्कर है पिक्चर, सर्वश्रेष्ठ पिक्चर। सर्वश्रेष्ठ एक्टर कौन है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? तो एक भोंसले एक पिक्चर आई थी हिंदी में, इसमें मनोज वाजपेयी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। ये देखिए, मनोज वाजपेयी भोंसले, और असुरन तमिल के लिए धनुष। तो 2 नाम आपको याद रखने हैं, एक मनोज वाजपेयी का और एक धनुष का। तो मनोज वाजपेयी और धनुष 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको एक साथ सहायक अभिनेता का अवार्ड दिया गया है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में। तो ये 2 नाम आपको याद रखना है, मनोज वाजपेयी और धनुष। मनोज वाजपेयी को भोसले के लिए दिया गया है और धनुष को असुरन के लिए दिया गया है। असुरन किस भाषा की पिक्चर है? तो तमिल है। भोसले किस भाषा की पिक्चर है? तो हिंदी की है। ठीक, तो अभी तक हमने केवल 2 चीज़ें पढ़ी हैं। सर्वश्रेष्ठ पिक्चर कौन सी है? तो मरक्कर द लायन ऑफ अरेबियन सी है, और ये मलयालम भाषा की पिक्चर है, ये भी हमें ध्यान रखना है। और अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 2 हैं, एक तो मनोज वाजपेयी हैं और दूसरा कौन है? धनुष हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री देख लेते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको, ये जो विजेता दिए हुए हैं, ध्यान रखेंगे जब भी अनाउंसमेंट होता है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का, ये मैं सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूँ, जब भी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की अनाउंसमेंट होती है तब केंद्र में जिसकी सरकार होती है, जैसे मान लीजिए कि बीजेपी की सरकार है, ठीक, मान लीजिए बीजेपी की सरकार है, तो ये लोग ये चाहते हैं, जो ये नहीं बता रहा हूँ मैं किसी पार्टी की बुराई कर रहा हूँ, ये सिर्फ याद करने के लिए है। और ये चाहे कांग्रेस की सरकार जब थी उसमें भी ऐसा ही होता था। तो राष्ट्रीय जो पुरस्कार होते हैं फिल्म पुरस्कार, केंद्र में जिस पार्टी की सत्ता होती है उनके जो नज़दीकी व्यक्ति होते हैं, उनको ये अवार्ड ज़्यादातर दिया जाता है। एक तो इन्फॉर्मेशन आपको ये याद रखनी है, ठीक, राष्ट्रीय पुरस्कारों में केंद्र में जिसकी सत्ता होती है
उनके जो नज़दीक व्यक्ति होते हैं, उनके जो फेवर में होते हैं, उनको ये अवार्ड ज़्यादा दिया जाता है। दूसरी बात, एक ऐसी फिल्मों को भी ये अवार्ड दिया जाता है जिसमें उस पार्टी की विचारधारा को प्रमोट किया ज़्यादा हो। जैसे कि बीजेपी की जो विचारधारा है, बीजेपी की जो विचारधारा है उसको प्रमोट करे, ऐसी किसी फिल्म को जो अवार्ड है उसको देने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। ठीक है, ये सिर्फ मैं आपको याद कराने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हो ही, लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया है कि राष्ट्रीय जो फिल्म पुरस्कार होते हैं, केंद्र में जिस पार्टी की सरकार होती है उसके नज़दीकी व्यक्तियों को यह अवार्ड दिया जाता है, या उनकी विचारधाराओं को प्रमोट ऐसी जो कोई फिल्म करे उनको ये अवार्ड देने की ज़्यादा संभावना रहती है। ये बात आपके दिमाग में बैठ गई। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड ये कंगना रनौत को दिया गया है। अब इनके बारे में क्या ही बताएं, कंगना रनौत को दिया गया है दो, वो भी दो मूवी के लिए। तो पंगा हिंदी और मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी, ये दो मूवी हैं जिसमें कंगना रनौत को ये अवार्ड दिया गया है। दोनों मूवी आपको ध्यान रखना है, एक पंगा और एक मणिकर्णिका, जो महारानी लक्ष्मीबाई के ऊपर यह मूवी बनी हुई है। ठीक है, तो एक तो ये दी है। और पंगा जो मूवी है इसमें एक महिला का किरदार इन्होंने निभाया था, जो शादी के बाद भी अपने जो उनका प्रोफेशन है या उनका जो पैशन है उसको फॉलो करने का प्रयास करती हैं। तो ये उसके बारे में है पंगा मूवी। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है, पंगा और मणिकर्णिका, और नाम है कंगना रनौत। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसको दिया है? कंगना रनौत को। अभिनेता में आपको क्या ध्यान रखना है, बता ही दिया है, मनोज बाजपेयी और धनुष। ठीक, आगे देखते हैं सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री। देखिए यहाँ पर भी जो मैंने स्टेटमेंट वहाँ पे लिखा था, द ताशकंद फाइल। ध्यान रखेंगे जो लाल बहादुर शास्त्री थे उनकी मृत्यु हुई थी यहाँ पर ताशकंद में, जो कि अफगानिस्तान में है। तो ताशकंद फाइल हिंदी के लिए पल्लवी जोशी को ये सहायक अभिनेत्री का अवार्ड दिया है। तो मैंने बताया या तो वो व्यक्ति नज़दीकी होगा या तो मूवी जो है उनकी विचारधारा से ज़्यादा प्रेरित होगी। तो ताशकंद फाइल लाल बहादुर की शास्त्री की जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनकी मृत्यु भी विवादास्पद थी, तो इस वजह से इनको उसी मूवी के लिए ये अवार्ड दिया गया है। अब आ जाते हैं सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अवार्ड। तो ये सुपर डीलक्स तमिल के लिए है विजय सेतुपति। इसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा ही रहा होगा, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है इस मूवी में क्या दिखाया गया है। अब देखिए अगला, देखिए अब सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया है 72 हूरें, जो कि हिंदी में है। इनका नाम है संजय पूरन सिंह चौहान, संजय पूरन सिंह चौहान। अब 72 हूरें आपको पता ही है, ये इस्लाम से संबंधित है ना। मरने के बाद 72 हूरें मिलती हैं, ऐसा कुछ उनकी जो भी कहानी है उसमें चलता रहता है, तो इस वजह से इनको अवार्ड दे दिया गया है। जो मैंने बातें बताई याद रखने में आपको उससे आसानी हो जाएगी। तो संजय पूरन सिंह चौहान है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड इनको मिला है। अगला, सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार किसको अवार्ड दिया गया है? तो ये आप नहीं याद रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, KDA नाम है, तमिल है इनके लिए। जो ये मूवी का नाम है और नाम है नागा विशाल। ठीक है, नागा विशाल। कोरियोग्राफर का अवार्ड मिला है दो लोगों को, महर्षि और राजू सुंदरम, ये दो व्यक्ति हैं। सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड मिला है कोलंबी, जो कि मलयालम के लिए है, प्रभा वर्मा। सर्वश्रेष्ठ पटकथा या संवाद लेखक, यानी कि सर्वश्रेष्ठ कहानी कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर फिर आया द ताशकंद फाइल हिंदी और विवेक रंजन अग्निहोत्री। ये कौन है? तो इन्होंने जो कहानी लिखी है, विवेक रंजन अग्निहोत्री कहानीकार हैं द ताशकंद फाइल के। तो इनको सर्वश्रेष्ठ पटकथा या संवाद लेखक का अवार्ड मिला है। सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी, इसका अवार्ड किसको मिला है? जल्लीकट्टू, जो कि मलयालम का है, मलयालम की फिल्म है, गिरीश गंगाधरन, दो व्यक्तियों को दिया गया है ये। अब यहाँ पर कुछ अवार्ड दिए हुए हैं, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है। जैसे आपसे पूछ लेगा कि राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला है? तो ताजमहल, जो कि मराठी भाषा की है, इसको मिला है। पर्यावरण संरक्षण, आपको पता है जलवायु परिवर्तन इस समय बहुत ही विशेष मुद्दा बन गया है पूरे विश्व के लिए। तो पर्यावरण संरक्षण पर
जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है उसका राष्ट्रीय पुरस्कार वाटर बुरियल मोनपा को दिया गया है, ये आपको ध्यान रख सकते हैं। सामाजिक मुद्दों पर जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म, इसका अवार्ड दिया है आनंदी गोपाल, जो कि मराठी भाषा के हैं। सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका, ये बारदो मूवी आई थी मराठी भाषा के लिए, इनके लिए सावनी रविंद्र नाम है, इनको दिया गया है महिला पार्श्व गायिका का। पुरुष गायक, ये देखिए केसरी, ये आप याद रख सकते हैं कि इम्पोर्टेंट है। पार्श्व गायक ये केसरी, इनका देखिए झंडे का रंग भी केसरी। इनके लिए बी प्रैक, ठीक है, बी प्रैक किसी, ये हिंदी भाषा के एक मतलब गायक हैं, सिंगर हैं, इनको ये दिया गया है। शायद ये वो वाला जो गाना नहीं है, मैं तेरा हूँ फिलहाल किसी का हो जाऊँ, ऐसे करके एक गाना आया था। हाँ, किसी और का हूँ फिलहाल कि तेरा हो जाऊँ, ऐसे करके एक गाना आया था, ट्रेंडिंग नंबर 1 पे भी रहा था यूट्यूब पे। तो शायद इन्हीं का गाना था बी प्रैक का, तो उन्हें सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का अवार्ड मिला है। लेकिन उस गाने के लिए नहीं मिला है। गाना जो केसरी मूवी है, ये देशभक्ति पर रिलेटेड मूवी है, जो 36 रेजिमेंट जो सिख थे उनके ऊपर जो फिल्म बनी थी, अंग्रेज़ों के विरुद्ध इन्होंने लोहा लिया था, तो उस पर ये फिल्म बनी थी। तो यहाँ पर केसरी जो के लिए बी प्रैक को हिंदी भाषा में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का अवार्ड दिया गया है। ये हो गया याद आपको। तो ये अभी हमने इतना पढ़ा, इसका आप रिवीजन भी कर सकते हैं। आपको क्या क्या याद रखना मैं आपको फिर से बता देता हूँ। 100% याद रखना है फीचर फिल्म, क्या रखना, मरक्कर, इतना भी याद रखेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। अब देखिए मरक्कर है, यहाँ पर मलयालम है, ठीक है, तो मरक्कर और मलयालम ये दोनों आपको याद रखने हैं फीचर फिल्म में। अभिनेता 2 याद रखने हैं, एक मनोज वाजपेयी ध्यान रखना है और एक धनुष याद रखना है, ठीक, 2 या 1 याद हो गया। अभिनेत्री में सिर्फ एक नाम याद रखना है, कंगना रनावत, ठीक। अब आ जाओ सहायक अभिनेता में किसको याद रखना है, तो पल्लवी जोशी। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता में किसको याद रखना है, विजय सेतुपति। मूवी आप ना याद रखें कोई दिक्कत नहीं, जैसे सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता है तो केवल इतना याद रखिए विजय सेतुपति, सहायक अभिनेत्री में पल्लवी जोशी। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, निर्देशक संजय पूरन सिंह चौहान, संजय पूरन सिंह चौहान। बाल कलाकार ये वाला आप नहीं याद रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, कोरियोग्राफर कोई दिक्कत नहीं है। सर्वश्रेष्ठ गीत याद रख सकते हैं, कोलंबी मलयालम के लिए प्रभा वर्मा, तो गीत का नाम है कोलंबी, ठीक है। जो संवाद लेखक हैं इसको भी कोई दिक्कत नहीं, याद नहीं रखेंगे कोई बात नहीं है। सिनेमेटोग्राफी कोई बात नहीं, याद नहीं रखेंगे, लेकिन ये 3 आपको याद होनी चाहिए। पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक मुद्दा और राष्ट्रीय एकता, ये तीनों मुद्दे आपको याद होने चाहिए और इन पर जो फिल्म बनी है वो भी आपको याद रखनी है। तो सर पर्यावरण संरक्षण पर कौन सी फिल्म बनी है सबसे बढ़िया, वाटर बुरियल। सामाजिक मुद्दों पर यहाँ पर वाटर आ रहा है, पानी से संबंधित है ना, तो पर्यावरण से संबंधित हो गया ये। सामाजिक मुद्दों पर आनंदी गोपाल, ये मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म मराठी भाषा की। राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म ताजमहल, इसका नाम। अब गायक और गायिका याद रख लेंगे बस, गायक और गायिका। गायक कौन है, बी प्रैक, गायिका कौन, ये सावनी रविंद्र, ठीक। तो इतने नाम आपको याद रखने हैं, बीच के जो मैंने नहीं बताए, बीच के मैंने जो बताए थे इंपॉर्टेंट नहीं है उनको आप स्किप कर सकते हैं। अब अगली कैटेगरी की ओर बढ़ते हैं। प्रत्येक जितनी भी भाषाएं हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, सभी भाषाओं में कुछ ना कुछ सर्वश्रेष्ठ फिल्में होती हैं। अब कोई ज़रूरी नहीं कि हर भाषा का में फिल्म बनी ही हो, लेकिन आपको 3 भाषाओं में बनी फिल्में 101% याद होनी चाहिए। ये 3 हैं, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म ये छिछोरे, ये आपको याद रखना है। अब ये भी मैंने देखिए आपको जो चीज़ें बताई थी, सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा कितना हाईलाइट रहा था, जिनकी हाल ही में डेथ हो गई थी सुशांत सिंह राजपूत, तो ये इस पिक्चर में छिछोरे में मुख्य भूमिका में रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत। छिछोरे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म कौन सी है, तो असुरन है, जिसमें मैंने आपको बताया था मुख्य भूमिका में कौन थे, धनुष, वही एकदम सूखे सूखे से है ना एकदम असुरन, तो वो हो गया। और सर्वश्रेष्ठ मराठी फिल्म ये है बारदो, ये क्या है, बारदो। ये 3 नाम अगर आप याद रख सकते हैं, 3 भाषाएं हिंदी तमिल और मराठी, और दुनिया भर का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है,
3 भाषाएं याद रखेंगे, छिछोरे, असुरन और बारदो। ये सर्वश्रेष्ठ फिल्में हैं हिंदी, तमिल और मराठी भाषा में। ठीक है, बाकी आप स्किप कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यही क्यों लिया गया है, क्योंकि असुरन को भी अवार्ड मिला है, ये बारदो को भी अवार्ड मिला है, और छिछोरे सर्वश्रेष्ठ हिंदी है, क्योंकि ये भाषा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं नॉन फीचर फिल्म पुरस्कार में। अब इसमें भी आपको 2-3 जो मैंने आपको बताया नॉन फीचर फिल्म पुरस्कार, इसमें भी सभी नहीं पढ़ना है। जो नॉन फीचर फिल्म है इस कैटेगरी में आपको ध्यान रखना है सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म। जैसे ये कैटेगरी का नाम क्या है, नॉन फीचर फिल्म पुरस्कार, तो सर्वश्रेष्ठ उसमें कौन सा है, तो एन इंजीनियर्स ड्रीम, एक इंजीनियर का सपना, ये है सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म। इंजीनियर का सपना हिंदी में है। शैक्षिक फिल्म सबसे बढ़िया कौन सी है, तो एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, ये अंग्रेजी में है। सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म, देखिए उससे कंपेयर नहीं करेंगे, इसलिए जो वो जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो वो लिख देगा कि नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी में सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है, तब आप ये होली राइट्स और लाडली को लगाएंगे। अगर सीधे दिया है कि सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म, तब आप सीधे यहाँ पर जो सामाजिक मुद्दे हैं ये वाला कैटेगरी लगाएंगे, आनंदी गोपाल मराठी, इस तरीके से। ठीक है, तो अगला जो सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण फिल्म है नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी में, ये है द स्टोर्क सेवियर्स हिंदी में। ठीक है, तो आप इसमें शुरू का एक ये याद रखिए, नॉन फीचर फिल्म इंजीनियर्स ड्रीम। ओके, अब आ जाते हैं अन्य पुरस्कार। ये जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट, ये सिक्किम को दिया गया है। ठीक है, ये तिब्बत से सटा हुआ है सिक्किम, ये जो सिक्किम है ये एकदम ऊपर निकला हुआ है ना, भारत का राज्य, छोटा सा राज्य है। तो ये जो सिक्किम है इसको मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड दिया गया है। भारत का पहला जैविक राज्य भी है ये, जैविक राज्य, ये ऐसे ही मैं बता दे रहा हूँ, उसका इससे कोई संबंध नहीं है। फिल्म फ्रेंडली सिक्किम, फिल्म फ्रेंडली का मतलब जहाँ पे पिक्चर बनाना आसान हो, पिक्चर बनाने के लिए जो अनुकूल वातावरण है वो उस राज्य में प्रोवाइड कराया जा रहा हो, इस तरीके की बातें हैं। अगला है सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक। तो सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक दी गई है क्या नाम है उसका पुस्तक का, अ गांधीयन अफेयर, इंडियाज क्यूरियस पोर्टल्स ऑफ लव इन सिनेमा। तो गांधीयन अफेयर आप इतना याद रखेंगे तो भी काम चल जाएगा। और किसकी है ये, संजय सूरी की है। तो ये दो आप याद रख सकते हैं। सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक केवल गांधी जी के बारे में है तब भी आप काम चल जाएगा, गांधीयन अफेयर है। किसने लिखी है, तो संजय सूरी ने लिखी है। ठीक है, तो ये हो गए आपके राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। अगर इतना भी पढ़ लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपका 101% क्वेश्चन फंसेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका आज के लिए इतना। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पर नए हों या ना भी हों या सब्सक्राइब ना किया हो तब सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।